महाराष्ट्र में मामला गड़बड़ है। महाराष्ट्र में किसान ही कर्ज के बोझ में नहीं है, सरकार भी कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है। फर्क शायद सिर्फ इतना है कि कर्ज के बोझ से दबा किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है और सरकार एक के बाद एक उन्हीं वादों से मुकर रही है जो उसने सत्ता में आने के लिए किए थे। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान। आज के एक्सप्लेनर में बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के किसानों की और महाराष्ट्र में सरकार के वादों से मुकरने की। महाराष्ट्र में इन दिनों जिस तरह वादा खिलाफी नजर आ रही है, उसे लेकर आम जन, खास तौर पर किसान बेहद हैरान और परेशान है। तारीख 28 मार्च 2025। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक बयान सामने आया और देखते ही देखते किसानों में मायूसी फैल गई। उन्होंने एक सभा में ऐलान कर दिया कि सभी किसान 31 मार्च तक सारा कर्ज चुका दें, वरना कार्रवाई होगी। जबकि सत्ता में आने से पहले इसी सरकार ने वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। अगर सत्ता में आए तो किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में कर्ज माफी के बोझ तले दबे किसानों की कई कहानियां सामने आई हैं। कहीं उन्होंने गुस्से में और कहीं गुजारिश में कर्ज माफी के वादे को निभाने की बात कही है। जनता हैरान है, किसान हैरान है, परेशान है कि जिस वादे पर उन्होंने वोट दिया, चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद जो सरकार है वो उसी वादे से मुकर गई और कड़ा आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक अपना कर्ज चुका दे। अभी ये मुद्दा चल ही रहा था कि एक और ऐलान हो गया। तारीख 15 अप्रैल 2025। कहा गया कि लाडकी बहन योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को 1500 के बजाय सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। सरकार के नियम के मुताबिक 1500 रुपए उन्हीं लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिन्हें दूसरी योजना का फायदा नहीं मिल रहा। जिन्हें नमो शेतकारी महासम्मान निधि से 1000 रुपए का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडली बहन योजना के तहत 500 रुपए से ही तसल्ली करनी होगी। यानी अब जो दो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही लाडकी बहनों की राशि है, उनमें 1,000 रुपए की कटौती की जाएगी। और ये भी बताया गया है कि इस फैसले से सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। वैसे ये भी बता दें कि चुनावी वादों की बौछार करने के दौरान 1500 की जो ये राशि है, इसे भी 2100 करने का ऐलान हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर लोगों ने गुस्सा निकाला और भूलने की कोशिश की। तो एक बार फिर दोहराते हैं, कर्ज माफी का वादा सरकार मुकर गई। इसके बाद लाडकी बहन योजना का जो राशि थी 1500 से 2100 करने की, वो तो नहीं की, लेकिन उसमें फिल्टर लगा दिया और सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को राशि मिलेगी 1500 जिन्हें किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, और इसमें छटाई कर दी गई। यहां तक भी लोगों ने तसल्ली कर ली थी, लेकिन अब आती है एक और तारीख और एक और ऐलान। तारीख है 30 अप्रैल 2025, यानी कल एक और ऐलान हो गया। ऐलान ये कि 1 रुपए वाली जो फसल बीमा योजना है, उसे भी रोक दिया गया और अब पुराने नियम से ही योजना लागू होगी। यानी अब किसानों को बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। दरअसल महायुति सरकार ने 2023 में 1 रुपए की फसल बीमा योजना शुरू की थी। इसके तहत किसानों को अपनी ओर से केवल 1 रुपए का प्रीमियम देना था, जबकि बाकी का खर्च सरकार को देना था। और अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि इसमें फर्जीवाड़े हो रहे थे। ये भी बताया गया कि 2025 में 2024-25 के दौरान 5.9 लाख फर्जी आवेदकों के पकड़े जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। बैक टू बैक लगभग 15-15 दिन के अंतर पर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किए और इन ऐलानों का सीधा कनेक्शन किसानों और किसान परिवारों से है। अब इसी वीडियो में आपको एक और फैक्ट बताते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में जो किसान है वो कर्ज के बोझ तले दबा है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने 10 मार्च 2025 को खुद ये पुष्टि की कि 56 महीनों में औसतन हर रोज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। वो विधान परिषद में एक प्रश्नकाल के दौरान एनसीपी एमएलसी शिवाजी राव गर्जे द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। और ये जो आत्महत्या हो रही हैं, इनकी ज्यादातर वजहों में कर्ज का बोझ ही है।
हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक ऐसे प्रदेश की है जहां किसान हैं, जहां कई फसलें हैं और जहां किसानों की आत्महत्या की दर भी शायद सबसे ज़्यादा है, और जहां अब चुनावों में किसानों से वादे भी कुछ ज़्यादा ही कर दिए गए हैं और अब उन वादों से मुकर जाने की जो दर है वो भी सबसे ज़्यादा हो गई है। जो लोग वजह जानना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने वजह भी बताई है। सरकार का कहना है कि उस पर वित्तीय बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि कई योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, और यहां तक भी कह दिया है कि चुनाव के दौरान किए गए सारे वादे हमेशा पूरे नहीं किए जाते हैं। अब जाहिर है कि सरकार का रवैया सिर्फ इस बार के लिए मतदाता का भरोसा नहीं तोड़ेगा, बल्कि जब भी वादे किए जाएंगे तस्वीर उनके सामने आएगी। चलते चलते एक तारीख और याद कर लेते हैं। तारीख थी 5 दिसंबर 2024, जब आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली और कहा कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला हर व्यक्ति इसी तरह के वचन दोहराता है, लेकिन अब इनमें एक वचन ये भी होना चाहिए कि सत्ता में आने के लिए चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए मैं जो वादे करूंगा उन्हें जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि जब वादे पूरे नहीं होते तो विश्वास टूटता है, और चुनाव सिर्फ एक बार नहीं होते। हमारे देश में तो चुनाव चलते ही रहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।